छोटन, जनक, तुम यहाँ कैसे? छोटन, मैं यहाँ काम से आई हूँ कोलकाता, और जिनके साथ काम से आई हूँ वो लोग भी इधर ही हैं। जनक, वो लोग अनी को छोड़कर चले गए। सर जी, जनक, और अब बस अनी झनक को देखकर और झनक अनी को अब कुछ बोल ही नहीं पाते। इतने दर्द में है आज उसके सरजी, और झनक को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। जहां छोटन अब झनक को अनी के पास ऐसे देखकर यकीन करता है कि अब अनी को कुछ नहीं होगा। छोटन, क्या हुआ है सर जी को? छोटन, इसे मत रोकिए, इसे कहिए अपने काम पे फोकस करने के लिए। सर, अनिरुद्ध को हुआ क्या है ये बताइए आप प्लीज। तबीयत है कभी ठीक कभी खराब। तुम दोनों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। छोटन, बोलिए ना, क्या हुआ है? जनक, इसे अचानक कार में पसीने आने लगे। कह रहा है चेस्ट पेन हो रहा है। काफी दिनों से कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मैंने कहा चेकअप करवा ले, लेकिन ये सुनता क्या है। जनक, मुझे लगता है हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हर्षी और उसकी माँ छोड़कर चले गए इसे। और अब जो झनक सुनती है वो सुनकर ताज्जुब होता है, और अब झनक अनी को नहीं छोड़ने वाली अर्शी की तरह। चलिए उठिए सर जी। एक मिनट, मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ, रुको। सर जी, अगर तू खुद उठ सकता तो उठ जाता ना अब तक। अनी, सर जी को कुछ नहीं होगा। हम चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं हॉस्पिटल। अब तुम आ गई हो ना जनक, कुछ नहीं होगा अनी को। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्दी करते हैं। आप मदद कीजिए ना। और अब सब मिलकर अनी को उठाते हैं और लेकर जाते हैं कार की ओर। इसे गाड़ी में लेटा देते हैं पीछे। चलिए। जनक, तुम्हारी गाड़ी तो। छोटन, कोई तो होना चाहिए ना सर जी को संभालने के लिए। मैं इसी गाड़ी में आऊंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी ना। छोटन, मैं इसी गाड़ी में आऊंगी। आप चलिए। आ जाओ। आप लोग चलो, मैं आता हूँ पिछले वाली गाड़ी में। सर जी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। पानी, छोटन, पानी दीजिए ना। ये लीजिए, संभाल के। छोटन, हम सीधा हॉस्पिटल ही जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं घर पे फोन कर देता हूँ। पता नहीं वो अर्शी और उसकी माँ पता नहीं क्या ही नया बटन। ये सब बातें छोड़िए अभी, ये जरूरी नहीं है। बस जो बेस्ट हॉस्पिटल हो वहाँ चलिए, हमारे पास टाइम कम है। हाँ। और आज बहुत दिनों बाद अनी देखता है झनक को उसके गोद में सोया हुआ। कैसे एक मसीहा की तरह अचानक आज झनक आ ही गई। अब ये किस्मत नहीं तो क्या है, यही तो प्यार है। ये प्यार की डोर की ताकत है जिन्हें ना तो कोई अलग कर सकता है और ना ही कोई तोड़ सकता है। ये दोनों एक दूजे के लिए ही तो बने हैं।
और बस इसी तरह अनी झनक को सिर्फ देखते रहता है। वही तो है आज उसकी जिंदगी। तो अब अनी को तो ठीक होना ही है। और आज झनक भी वही महसूस करती है कि वो और अनी कभी अलग हो ही नहीं सकते। एक हैं, एक रहेंगे। उनकी सांसें तक एक हैं। और जहां अनी एक टक देखता ही रह जाता है झनक को, वहीं झनक आज बहुत दुखी है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेती। आज ये क्या हो गया उसके सरजी को? क्यों हुआ? जहां अनी कभी हाथ हटाने की भी कोशिश तो करता है, गुस्सा दिखाता है आंखों से, नाराज है कि वो आखिर कैसे जाने दी उसे, क्यों छोड़ के गई उसे। पर अब झनक नहीं जाने देगी अपने से दूर कभी भी अनी को। सर जी, आपको दर्द हो रहा है? नहीं। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर जी, मुझे फर्क पड़ता है और मैं समझती हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना, लेकिन हम बस जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। छोटा प्लीज प्लीज जल्दी चलिए। बस अनी 2 मिनट। मैं इधर ही हूँ आपके पास, कुछ भी नहीं होगा। पर आज तो हॉस्पिटल भी दूर सा लगता है और झनक के मन में है हलचल, जहां अनी को बार बार एक ही चीज बोलते चली गई कि वो है ना तो कुछ नहीं होगा उसे। और शायद यही है प्यार की ताकत। पर क्या हॉस्पिटल टाइम पर पहुंच पाएंगे अनी को लेकर झनक और छोटौन? क्योंकि जब नाराजगी किसी खास से होती है तो इंसान चिल्लाता तो नहीं, रो पड़ता है। देखते रहिए आगे क्या होता है, जहां आज झनक ठान के रखी है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने सरजी को बचाना ही है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आने वाली अपडेट्स के लिए।